हेलो गाइस, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम इसके फर्स्ट पार्ट एल्केन को पढ़ रहे हैं। तो आज हम एल्केन के अंदर जो समावयवता पाई जाती है, आइसोमराइजेशन पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइसोमराइजेशन इन एल्केन, यानी कि एल्केन में समावयवता। तो आपको पहले बताती हूँ कि समावयवता क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समावयवता ये दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की होती है और त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है। अभी हमारे इस एल्केन टॉपिक के अंतर्गत श्रृंखला समावयवता और स्थानांतरण या स्थिति समावयवता काम आएगी। तो मैं पहले आपको इसके बारे में पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले है समावयवता की डेफिनेशन क्या होती है। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना या त्रिविम व्यवस्था यानी कि 3D के अंतर्गत उनकी जो व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रक्रम को समावयवता कहते हैं। पहली होती है श्रृंखला समावयवता और स्थिति समावयवता। ये संरचनात्मक समावयवता के 2 पार्ट हैं। श्रृंखला समावयवता, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु उनकी कार्बनिक श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं। जैसे अणु सूत्र का मतलब C4H10, ये इसका अणु सूत्र है। ये इसका क्या है, अणु सूत्र है। ये ब्यूटेन का क्या है, अणु सूत्र है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, और इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। तो इनका अणु सूत्र तो क्या है, समान है, बट इनकी जो संरचना है, जो इनकी श्रृंखला है, श्रृंखला के अंदर क्या हो रही है, भिन्नता पाई जा रही है। इसके अंदर क्या है कि ये जो मेथिल ग्रुप है ना, ये 2 डिग्री कार्बन पर आकर क्या है, जुड़ रहा है। तो ऐसे समावयवी जिनके अणु सूत्र तो समान हो बट उनकी श्रृंखला में क्या हो, भिन्नता हो, ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है स्थान या स्थिति समावयवता। दो या दो से अधिक यौगिकों में द्विबंध या त्रिबंध या क्रियात्मक समूह के स्थान में अंतर के कारण संरचना सूत्रों में अंतर आ जाता है और ऐसे यौगिक स्थिति समावयवी यौगिक कहलाते हैं। यानी कि स्थिति के अंदर, जैसे मान लो कोई भी कार्बन श्रृंखला है, उसके अंतर्गत अगर कोई प्रतिस्थापी समूह आ गया या डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उनकी स्थिति अलग कर दी। जैसे यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये 1 और 2 कार्बन के बीच में, ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन। तो इन दोनों कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल के अंतर्गत ये 2 और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यानी कि ये जो भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, इनकी स्थिति के अंदर चेंज होने के कारण जो समावयवता होती है उसे क्या कहते हैं, स्थिति समावयवता। देखो इनके अणु सूत्र तो समान है, इसके अंतर्गत भी 4 ही कार्बन है, इसमें भी 4 ही कार्बन है, 4 ही हाइड्रोजन इसमें है, 4 ही हाइड्रोजन इसमें है। यानी कि इनका अणु सूत्र तो समान है, बट इनके जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रतिस्थापी समूह है, उनमें स्थिति के अंदर परिवर्तन हो जाए तो ऐसी समावयवता क्या कहलाती है, स्थिति समावयवता।